नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और सबसे पहले खबरों में हम बात करेंगे रामनवमी पर हुई हिंसा और उसके बाद कार्रवाई की अपडेट क्या है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सृष्टि। बिल्कुल, तो सुजाता बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताएं, हावड़ा में बरपी हिंसा के बाद में अब धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवा 2 बजे तक के लिए बंद रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंसा की शुरुआत हावड़ा में हुई और पिछले 2 दिनों से रामनवमी के दिन भी आपने हिंसा देखी और उसके अगले दिन भी पथराव की ताजा घटनाओं के बाद लागू किया गया धारा 144 और हावड़ा में 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बंगाल के हावड़ा में बीते 2 दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। राम भक्तों पर पत्थरबाजी की जाती है, इसके साथ ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पूरी क्योंकि शिवपुर इलाका है, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी तोड़फोड़ की जाती है। ये जिम है एक, जहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं इस बिल्डिंग की भी। देखिए किस तरीके से पूरी यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से जो ये सारा कांच है ये सब यहाँ पर टूट चुका है। ये सब पत्थरबाजी की वजह से टूटा है। जो बीते 2 दिनों से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है ये सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इधर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कांच के सारे टुकड़े आपको टूटे बिखरे नजर आएंगे जो यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से हुआ है। यहाँ से हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई थी और अभी अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर पत्थरबाजी की वजह से, पत्थर जो फेंके गए अराजक तत्वों की तरफ से, उसकी वजह से यहाँ पर जो नुकसान हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जिम के जो ओनर है उनसे भी हम बात करते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए, क्योंकि अब सफाई का काम चल रहा है, जिस तरीके से ये तमाम जो पत्थरबाजी की वजह से पत्थर फेंके गए उसकी वजह से जो कांच था, जो बाउंड्रीज थी वो टूटी। उसके बाद अब यहाँ पर ये लोग सफाई करवा रहे हैं। इधर भी ये देखिए सब कुछ पूरा जो डैमेज है वो हो गया है यहाँ पर कांच, और ये सब पत्थर फेंकने की वजह से हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का हाल है, ये ममता दीदी के राज्य का हाल है। और यहाँ पर एक तरफ वो जो मीडिया की स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कुछ लोग, वहां पर किस तरीके से पत्रकारों पर भी पत्थरबाजी की गई वो भी हमने बीते दिन यहां पर देखा। यहां पर जिम के ओनर है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। सब कुछ यहां ये तोड़ा गया, ये परसों की बात है, रामनवमी के दिन की बात है या कल के दिन की बात है? ये परसों से चालू है और कंटिन्यू चालू ही रहा है और पुलिस जो है खड़े होकर देखती रही है। हम लोग भी ऐसे ही खड़े होके देखते रहे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जब पुलिस खड़े होके देख रही तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सारी पब्लिक डरी हुई थी, अपनी गाड़ियों को, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज होते हुए हमने देखा है। अब इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे और गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कर रही तो हमारा क्या है। अच्छा, बीते दिन हुआ क्या था? क्योंकि पुलिस पहले से तैनात थी, यहाँ पर मीडिया वाले भी थे, उन पर भी पत्थर बरसाए गए और जब भारी पुलिस बल यहाँ था फिर अचानक से उपद्रव कैसे हो गया? देखिए, पुलिस तो असक्षम थी और मजबूर भी थी। पुलिस का स्टेटमेंट हमसे बात होता है तो यही बोलता है कि देखिए हमें ऑर्डर नहीं है, हम कुछ नहीं, हम अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं और किसी एक समुदाय को पॉइंट आउट करना गलत होगा। सभी यही कर रहे थे। पहले रामनवमी की जो रैली निकली है उसमें जो है पत्थरबाजी हुआ है, पत्थरबाजी। फिर उसके बाद ये भी जो है तैयार थे कि अगर कुछ होता है, जो सुनने में आ रहा है कि ये भी तैयार थे। फिर इनकी तरफ से भी थोड़ी हलचल हुई लेकिन पुलिस के समझाने के बाद जो है रामनवमी की रैली जो है वापस हो गई है, कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्या? जी, सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो पुलिस कर क्या रही थी? और जो ये बात कही जा रही है कि जो जुलूस था उसका रूट इन लोगों ने बदल दिया। दिन तो जो हुआ दूसरे दिन इन लोग का अचानक से पूरा भीड़ सामने आया और ईटा पत्थर सब चालू। उस सिचुएशन में भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। करते करते शाम हो गई, तब तक में जो नुकसान होना था हो गया हम लोग का। और यहाँ पर जिस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, पीछे हमने देखा एक अपार्टमेंट है, स्टोर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ तोड़फोड़ किया गया। और कहाँ नुकसान हुआ है? ये सारे बिल्डिंग में अंदर घुसना चाहते हैं और श्रेया अपार्टमेंट, पंसेल, ये सब जाकर ये लोग तोड़ भांग किए हैं, पूरा पथराव किए हैं, बॉटल चलाए हैं, चार्ज किए हैं। पुलिस के खड़े होने के बावजूद, पुलिस के सामने रहते हुए, अगर ये पुलिस, स्टेट पुलिस अगर कुछ नहीं कर पाती है तो इनको सेंट्रल पुलिस बुलाना चाहिए। लगता है सोची समझी षड्यंत्र था जो ये जानबूझ के किया गया है। ये बस ये इनका पूरा रचा हुआ कहानी है कि इनको करना है तो ये लोग कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स की आपकी डिमांड? सेंट्रल फोर्स का डिमांड है कि अगर सेंट्रल फोर्स आए तो ये कुछ नहीं होगा, हम लोग शांति से रहेंगे।